नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायक और कुछ सहयोगी दल के नेता अपनी ही सरकार और उनके अधिकारियों पर हमलावर हैं। इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर में एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में कुछ विभीषण हैं जो पार्टी की लंका डुबाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने विभीषणों की वजह से ही पार्टी 40 सीटें हार गई। यहां तक कि उनके बेटे को चुनाव हराने में भी उन्हीं विभीषणों का हाथ था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें भाजपा और एनडीए के सहयोगी नेता ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीते दिनों आशीष पटेल, जो अपना दल के नेता हैं और भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को घोटाला बताया था और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए थे। वहीं बीते कुछ दिनों से नंद किशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार में रोज 50,000 गायें कट रही हैं और मुख्यमंत्री जी को खबर ही नहीं हो रही। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हत्या की भी बात कही थी। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ ये जो टुकड़ों में बंटती जा रही है भाजपा और उसके संगठन, इनको कैसे एक सूत्र में पिरोते हैं। जेल में बंद युवती के गर्भवती होने से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मामला बस्ती जनपद का है। एक युवती जो है वो एक मामले में जो बस्ती जेल में वो बंद थी। फिलहाल वो लगातार वहाँ बता रही थी कि उसके पेट में दर्द है। जब जेल अधीक्षक द्वारा उसको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ जाने के बाद जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो 3 महीना 12 दिन से युवती जो है वो गर्भवती है। फिलहाल जो है इस मामले में जो है जेल अधीक्षक और सहित अधिकारियों के होश उड़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस बारे में जो है परिजनों से भी बात की जा रही है, जब उसके पेट में दर्द होने की वो बार बार शिकायत कर रही थी, जिस कारण उसको जो है बस्ती जिला अस्पताल भेजा गया। वहाँ पे कुछ आशंका मिलने पे उसे जो है दिल्ली मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ जाने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि वो 3 महीना 12 दिन की गर्भवती है। इस मामले में जो है जेल अधीक्षक द्वारा एक कमेटी बैठाई गई, जिसमें सीएमओ द्वारा एक जांच की गई और उन्होंने जो है एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की है कि लगातार जो है हर वीक में जो है उसकी जांच होगी। फिलहाल जो है जो युवती है वो उसका शादीशुदा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 महीने 12 दिन का जो युवती जो गर्भवती है, इस बारे में जो महिला है उसके परिजन से भी बातचीत की जा रही है। आगरा में पुलिस ने गैंगवार के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। मामला आपको बता दें, 31 दिसंबर की रात आगरा में एक पान की दुकान पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक गुट के युवक ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दूसरे गुट के एक युवक के पेट में गोली जा लगी और दूसरे दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने थाना सिकंदरा में तहरीर पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सिकंदरा पुलिस ने मामला मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। उसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, दिनांक 31 दिसंबर 2024 की थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र की घटना, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और उस के क्रम में दिनांक 1 जनवरी 2025 को एक मुकदमा थाना सिकंदरा पर मृतक के पिता के तहरीर पर लिखा गया था, जिसके 8 नामजद अभियुक्त को थाना सिकंदरा पुलिस एसओजी सर्विलांस सिटी जोन की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक तमंचे और एक और अभियुक्त कौशिक शर्मा, उसके पास से एक इलीगल वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए हैं। इन सभी 8 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, फायरिंग करने वाले गैंग लीडर को आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है, जिसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक कार और घटना में प्रयुक्त होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आगरा पुलिस ने बताया इसमें अभी कुछ युवक वांछित चल रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेज दिया। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्तों को आगरा पुलिस ने जेल भेज दिया है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कानपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 8 जनवरी को कानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी महिला विधायक आएंगी। आपको बता दें कि जिसको लेकर के कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि यह एक देश का सबसे पहला कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें महिला विधायकों के साथ में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 56 महिला विधायकें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसी के साथ साथ
देखिए 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है इस जगह पर जहाँ हम खड़े हुए हैं। उसके दृष्टिगत जो भी सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा रिलेटेड पॉइंट है, हम लोगों ने पूरा विधिवत निरीक्षण भ्रमण किया है और उसमें जो इंस्टॉलेशंस इनकी उनको भी चेक किया जा रहा है, चेक किया गया है और जो क्या-क्या व्यवस्थाएं हमारे एंड से बनाई जानी, रखी जानी, वो भी हमने देख लिया है। तो विधिवत करते पूरा ड्यूटी चार्ट उसी हिसाब से जारी किया जाएगा और सुरक्षित के साथ कार्यक्रम में उठाया जाएगा। 8 तारीख को प्रस्तावित है, तो उसी के अनुरूप पूरा चेक किया गया है और बड़े अच्छे से कार्यक्रम को मनाया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी दल को नहीं देखा गया है। सभी दल की जो महिला विधायकें हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगी और महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान की यहाँ पर बात की जाएगी। कानपुर से IBC 24 के लिए अपनी समस्ती। वो बेहद ही घबराई थी, वो बेहद ही शर्माई थी। शर्माना सब इसलिए उल्लेखित किया जा रहा है जहां एक और योगी सरकार लगातार महिलाओं व बेटियों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर सक्रिय है। यूपी पुलिस लगातार महिलाओं के लिए प्रयत्नरत है। 11 बजे के करीब थाना आयना पे कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी आयाना मौके पे पहुंच गए। पीड़िता को मेडिकल हेतु भेजा गया, उसका मेडिकल कराया गया है। पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है जिसपे नामजद FIR समचीन धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की अरेस्टिंग हेतु टीम लगा दी गई है। जल्द से जल्द इसकी अरेस्टिंग की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी घटना सामने आती है जहां महज 17 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल इस पूरी घटना में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने संज्ञान लेकर के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और सुशांत त्रिपाठी, IBC 24। भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंगद टीले पर टेंट लगाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। बस जो कार्यक्रम होना है वो 11, 12, 13 ये को रखा गया है और 11, 12, 13 यानी कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जिस तिथि पर हुई थी उसी तिथि पर 11, 12, 13 ये कार्यक्रम रखे गए हैं और कार्यक्रम 4 जगहों पर होगा। और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है ये अंगद टीला है और अंगद टीले पर खासकर सभी गणमान्य आम जनमानस, साधु संत सभी यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं, सभी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश है और जो कार्यक्रम अंगद टीले पर होगा उसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, कार्यक्रम को देख सकते हैं। लेकिन जो राम मंदिर परिसर के अंदर कार्यक्रम होगा उस पर जो आमंत्रित लोग हैं 70 जो साधु संत हैं और अयोध्या के साधु संत हैं सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जो विशेष लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए गए थे नहीं आए थे और जो आमंत्रित नहीं किए गए थे जिनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ पर आमंत्रित किया जाएगा वह रामलला के मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे वहां पर उपस्थित होंगे। और ख़ासकर जो कार्यक्रम है वो 11, 12, 13 को रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको विशेष बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है। वह 11 तारीख को अयोध्या आएंगे और रामलला परिसर में रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ है उसका शुभारंभ करेंगे। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। एम्स के नए CMS डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और बात करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या रहा सर पूरा मामला और क्या क्या सुविधाएं एम्स आगे और करने वाला है? आज कर्नल साहब ने भी वापस से ज्वाइन किया है तो वो पूरा मामला बताइए सर। आज हमारा ये पत्रकार सम्मेलन था एम्स में। नए साल में हमने ये शुरू किया है जिससे हम मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनके लिए त्वरित जो कार्रवाई होगी, जो समस्याएं उनकी होंगी उनका निदान किया जाएगा। और भविष्य में मरीज की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, आपातकाल से लेके ऑपरेशन से लेके ICU से लेके। क्योंकि हम संसाधनों और सुविधाओं की में कमी की वजह से हम पूरा तरीके से एम्स को मतलब मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे जैसे हमारे यहाँ फैकल्टी ज्वाइन करेगी, मैन पावर बढ़ेगा, बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी, एनेस्थीसिस्ट की संख्या बढ़ेगी, रेजिडेंट की संख्या बढ़ेगी, हम तत्पर हैं और पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं इस रायबरेली और आसपास के जिलों की जनता के को टर्सरी केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। क्या लगता है कि जो आज सवाल उठाए गए एम्स पे, जो सवाल आज उठाए गए, उन पे कितने सुधार अब आएंगे और आने वाले समय में क्या देखा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियाँ बनी हुई हैं और हम बिंदुवार उस पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर हम उस पर अमल करेंगे और कार्यान्वयन करेंगे, उसको हम वहीं छोड़ेंगे नहीं। मेन मुद्दा एम्स के गार्डों का रहा है, मेन मुद्दा एम्स के गार्डों का रहा है कि आने वाले समय में पब्लिक के साथ में या किसी और पे और ड्रिंक करके ऐसे रात में होता है, क्या इन पे मॉनिटर किया जाएगा? बिल्कुल मॉनिटरिंग की जाएगी और ऐसा जो भी करते पाया जाएगा, संज्ञान में आएगा, उसको तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने देखा कि CMS डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले समय में एम्स बेहतर करेगा और आने वाली जो समस्याएं आज इस प्रेस वार्ता में आई हैं सामने, उन पर निराकरण किया जाएगा। इस समय खड़े हम हरदोई के रेलवे प्लेटफार्म पर, जहाँ पर एक तरफ कोयले को लेकर ट्रेन लेट हो रही है, वही यात्रियों कहीं ना कहीं जल्दी भी पहुँचना होता है और यहाँ पर ऑटो जो है एकदम देखें सब खाली खड़े हुए हैं ऑटो को लेकर। यहाँ पर प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रहा है ऑटो को लेकर भी, यहाँ पर समस्या एक खड़ी हो जाती है। यहाँ जो पब्लिक आती है या यात्री जाते हैं, ये अगर जल्दी होती है तो ऑटो को लेकर यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है और सब ऑटो लगभग खाली खड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर जो यात्री आते हैं, कभी कभी ऑटो की वजह से भी ट्रेनें छूट जाती है। मैं 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।